अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल आपके? ठीक है। तो इंशाल्लाह आज हम क्लास 7 इसमें ज़रा हम एमसीक्यूज़ जो हैं इनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो कुछ एमसीक्यूज़ आपकी बुक से हैं, कुछ एमसीक्यूज़ मैंने अपनी तरफ से दिए हैं, तो आप लोग उनके घर में प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको एमसीक्यूज़ में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक हो गया। सबसे पहले अब यहाँ पे देखें, मैंने आपको पहले बताया था, पहले भी बताया था कि हमारे पास जैसे यहाँ पे देखें ये जो 49 है, ये 49 जो है ये क्या है? ये परफेक्ट स्क्वायर है। किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 7 का। ठीक होता है। आपको कुछ दो तीन चीज़ों के बारे में पता होना जरूरी है। एक स्केयर, परफेक्ट स्केयर किसे कहते हैं? जैसे 2 है तो 2 को ऊपर अगर हम स्केयर लगाते हैं, इसका मतलब है 2 जो है 2 स्केयर इज इक्वल टू 4। 2 का स्केयर इज इक्वल टू 4। तो जो 4 है ये क्या है? परफेक्ट स्केयर है। ये क्या है? परफेक्ट स्केयर है। किसका? 2 का। सही है। इसी तरह हम अगर हम इसके ऊपर जो हमारा परफेक्ट स्केयर होता है, जैसे 49 जो है ये परफेक्ट स्केयर है किसका? 7 का। ठीक हो गया। यहां पे देखें आप लोग, 2 का परफेक्ट स्क्वायर क्या है? 4, 3 का क्या है? 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का परफेक्ट स्क्वायर क्या है? 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। ठीक है। ये इनका क्या है? परफेक्ट स्क्वायर। अब हमारे पास ये वैल्यू जो है ये 49 जैसे 49 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर किसका है? ये 7 का है। हमें कैसे पता लगे ये परफेक्ट स्क्वायर बनता है? वो परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनता है कि जो हमारे पास वैल्यू होती है, जैसे ये 49 है, अगर इसके ऊपर हम ये वाला साइन लगा दें, ये वाला साइन, ये स्क्वायर रूट का साइन है। ये साइन किसका है? स्क्वायर रूट का। ये देखिए यहां बना भी हुआ है ये साइन, ये वाला साइन, ये सिंबल किसका है? स्क्वायर रूट का सिंबल है। जिस परफेक्ट स्क्वायर के ऊपर, मैं दोबारा बता रहा हूं, जिस परफेक्ट स्क्वायर के ऊपर हम ये सिंबल लगा देंगे तो इसका मतलब है हम उसका स्क्वायर रूट मालूम कर रहे हैं। हम उसका क्या मालूम कर रहे हैं? स्क्वायर रूट मालूम कर रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास, मैंने ये स्क्वायर रूट है, मैंने ये 100 के ऊपर लगा दिया। ठीक है। तो इसका मतलब है 100 जो है, 100 का हम क्या मालूम कर रहे हैं? स्क्वायर रूट। तो 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 10 मल्टीप्लाई 10 को 100 कहते हैं ना, तो 10 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो क्या जवाब आ जाएगा? 10। तो ये जो 10 है ये है हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 100। ठीक हो गया। अब यहां पे देखें आप लोग, इसमें लिखा हुआ है विच इज द स्क्वायर रूट ऑफ 144। 144 जो है इसका स्क्वायर रूट क्या है? तो यानी अगर आप 12 का स्क्वायर करते हैं, यानी 12 मल्टीप्लाई बाय 12 करते हैं, तो जवाब क्या आता है? 144। इट्स मीन, यानी दो बातें हैं। पहली बात यह है कि जो 12 का स्क्वायर है जो, वो क्या होता है? 144 होता है। ठीक है। और 144 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? 12 होता है। यानी बात इस तरह से कर दो, बात उस तरह से कर दो, बात करने का मकसद एक ही है। ठीक हो गया। यहां पे देखें विच इज नॉट द परफेक्ट स्क्वायर। अब यहां से परफेक्ट स्क्वायर कौन नहीं है? 25 जो है ये 5 का परफेक्ट स्क्वायर है, 100 जो है ये 10 का है, और 2500 भी परफेक्ट स्क्वायर है, जबकि 14 जो है वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक हो गया। तो यहां पे ऑप्शन आ गई ए। आगे देखें, इफ अ स्क्वायर बोर्ड कंटेन 49 स्क्वायर, हाउ मेनी स्क्वायर आर कंटिन्यूड इन अ रो। तो हमारे पास कितने स्क्वायर होंगे एक रो के अंदर? तो कितने होंगे उसमें? 7 होंगे। ठीक हो गया। आगे देखें, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर एंडिंग इन 4। तो जो हमारे पास कौन कौन से ऐसे परफेक्ट स्क्वायर हैं, कौन कौन सी ऐसी वैल्यूज हैं जिनका अगर हम परफेक्ट स्क्वायर लें तो वो 4 के ऊपर खत्म होता है? 2 का अगर हम स्क्वायर लें तो 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। इसी तरह अगर हम 8 का देखें तो 8 का क्या होता है? 64। तो इन दोनों का जो आखिरी डिजिट है वो किस पे खत्म हो रहा है? 4 पे खत्म हो रहा है। तो दो हमारे पास आगे वैल्यूज कौन कौन सी आ गई? 2 और 8। ठीक हो गया। इसी तरह अगर आप 7 का देखें, 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49। तो 49 एंड में 4 नहीं आ रहा, हमने आखिर वाला देखना है, हमने ये वाली वैल्यू देखनी है, यूनिट प्लेस वाली देखनी है। यूनिट 10, 100, आपको पता है ना यूनिट 10, 100 का जो हम प्लेस करते हैं, पहले यूनिट होता है, फिर 10 होता है, फिर 100 होता है, फिर 1000 होता है, फिर 10,000 होता है, फिर 100,000 होता है। ऐसे ही है ना, हमने यूनिट प्लेस पे देखना है। अगर यूनिट प्लेस पे 4 किस किस का आता है तो वो हमारे पास आता है इन पेयर्स में। इन पेयर की बात हुई है, इन पेयर में वो 2 का और 8 का आता है। ठीक हो गया। स्क्वायर रूट ऑफ 1024, अगर आप इसको मेथड से करेंगे, आपके पास दो मेथड है, डिवीजन मेथड भी है और आपके पास जो दूसरा मेथड है परफेक्ट स्क्वायर को मालूम करने के लिए फैक्टराइजेशन का, उससे भी आप कर सकते हैं। तो इसका जवाब क्या आएगा? 32। स्क्वायर रूट ऑफ 2.25, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? इसका स्क्वायर रूट होगा जी आपके पास 0.015। स्क्वायर रूट ऑफ 1.7 मल्टीप्लाई 34 मल्टीप्लाई 0.8, इसका कितना होगा जी आपके पास? स्क्वायर रूट ये होगा आपके पास। ठीक हो गया। इसका स्क्वायर रूट आप कैसे मालूम करोगे? इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 1.7, 34 और 0.8 को। इनका जो भी आंसर आएगा उसके ऊपर ऐसे आपने ब्रैकेट लगा, ऐसे ही स्क्वायर रूट का साइन लगा देना है और वैल्यू मालूम कर लेनी है, आपके पास 6.8 जवाब आ जाएगा। ठीक हो गया। आगे देखें, द स्क्वायर रूट ऑफ 0.5 इज 0.25, 0.205 होता है इसका स्क्वायर रूट। द स्क्वायर रूट ऑफ 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 10 होता है। तो ऑब्टेन द परफेक्ट स्क्वायर 125 शुड बी मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है। तो ऑब्टेन द परफेक्ट स्क्वायर 125 शुड बी मल्टीप्लाइड बाय, उसको किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए हमें?
5 से। जब हम 125 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। पावर इज एनदर वर्ड फॉर एक्सपोनेंट। पावर के लिए हम दूसरा वर्ड क्या यूज करते हैं? एक्सपोनेंट का। स्क्वायर रूट ऑफ 4/3, 4/3 का स्क्वायर रूट नहीं, स्क्वायर ऑफ 4/3 यानी 4/3 है, 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर क्या आ गया 9, तो 16/9 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक हो गया। आगे देखें, कुछ प्रैक्टिस के लिए सवाल आपको दे रहा हूं, ये इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। तो पावर इज अनदर फॉर्म ऑफ, पावर इज अनदर वर्ड फॉर किसका है? एक्सपोनेंट का भी बताया आपको जी। नेक्स्ट देखें, तो द डैश इज द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर व्हाइल डूइंग डिवीजन मेथड। जब हम डिवीजन मेथड करते हैं तो हमारे पास यहां पे क्या होता है, जो हमारे पास स्क्वायर रूट होता है वो क्या चीज होती है, यानी जब हम आप डिवीजन मेथड करते हैं तो डिवीजन करने के बाद आपके पास एंड में जो ऊपर वाली वैल्यू बचती है, ये वाली वैल्यू बचती है, इसको क्या कहते हैं आप? ये आपके पास क्वोशिएंट होता है। क्या होता है आपके पास? क्वोशिएंट, QUOTIENT। तो ये क्वोशिएंट होता है आपके पास, TIENT, आपके पास ये क्वोशिएंट होता है। तो जो क्वोशिएंट होता है वो आपके पास क्या होता है? वो स्क्वायर रूट होता है डिवीजन में। डिवीजन मेथड में उसको हम क्या कहते हैं? स्क्वायर रूट। 5 स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25 होता है। ठीक हो गया। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें -4 और +4 को, 4 4 क्या हो गया आपके पास? 16, माइनस माइनस क्या, प्लस माइनस क्या हो गया? माइनस, तो -16 इसका आंसर आ जाता है। ठीक है। कंप्लीट द फॉलोइंग प्राइम नंबर सीरीज। अगर हम इसको पूरा करें तो क्या होता है आपके पास? 2 के बाद क्या आता है? 3, 3 के बाद क्या आता है? 5, 5 के बाद क्या आता है? 7, 7 के बाद क्या आता है? 11, 11 के बाद क्या आता है? 13, 7 के बाद 8, 9, 10। ये तीनों जो हैं ये किसी का भी प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि ये 2 पे डिवाइड, ये 8 भी 2 पे डिवाइड हो जाता है, 9 भी किसी नंबर पे डिवाइड हो जाता है, 10 भी किसी ना किसी नंबर पे डिवाइड हो जाता है। तो जो किसी नंबर पे डिवाइड हो, अपने अलावा प्राइम नंबर वो होते हैं जो अपने अलावा किसी पे डिवाइड ना हो। जबकि 8 जो है वो अपने अलावा 2 पे भी हो जाता है, 9 अपने अलावा 3 पे भी हो जाता है, 10 अपने अलावा 2 पे भी हो जाता है और 5 पे भी हो जाता है डिवाइड। ठीक हो गया। आगे देखें, पॉजिटिव स्क्वायर इज एक्सप्रेस्ड बाय सिंबल। अब जब हमारे पास पॉजिटिव स्क्वायर रूट होता है वो उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? किस सिंबल से करते हैं? ये वाला सिंबल होता है। ठीक है आपके पास ये सिंबल। 81 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। 81 किसका परफेक्ट स्क्वायर? अभी मैंने आपको टेबल दिखाया था। किसका है जी 9 का। 60 स्क्वायर रूट 64 किसके बराबर होता है जी? 64 स्क्वायर रूट किसके बराबर होता है? 8 के। इसका स्क्वायर रूट क्या होता है? 8। 15 इज अ स्क्वायर ऑफ, 15 जो है वो स्क्वायर है किसका? 15 इज अ स्क्वायर ऑफ 3 का स्क्वायर नहीं, 3 का स्क्वायर तो हमारे पास 9 होता है, 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो कोई ऑप्शन नहीं है। तो यहां पे मान लिख देते हैं जी नॉन, डी ऑप्शन हमारे पास है। परफेक्ट स्क्वायर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ, अच्छा परफेक्ट स्क्वायर जो होता है वो प्रोडक्ट होता है कितने इंटीजर का? 2 × 2, ये एक इंटीजर, ये 2 इंटीजर, 3 × 3, 9 × 9। तो हमेशा जब 2 इंटीजर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो ये कितने का होता है? ये 2 इंटीजर का होता है। ठीक हो गया प्रोडक्ट, ये 2 इंटीजर का प्रोडक्ट होता है हमारे पास क्या? परफेक्ट स्क्वायर। इसके आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू। स्टूडेंट्स, क्या आपके ठीक हैं? तो इंशाल्लाह आज हम एक्सरसाइज नंबर 11 जो है, जो यूनिट नंबर 11 हमने पढ़ लिया है, उसके कुछ MCQs को और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को और FIBs को हम देखेंगे आज। तो देखें जी, सबसे पहले हमारे पास द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2 रोज एंड 4 कॉलम। अगर किसी मैट्रिक्स में 2 रोज और 4 कॉलम है, उसका ऑर्डर क्या बनेगा? 2 × 2/4। क्या बनेगा? 2/4, इस तरह लिखा जाएगा। अब मैट्रिक्स विद 2 रोज एंड 3 कॉलम, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें 2 रोज हैं और कॉलम कितने हमारे पास? 3 कॉलम है। कॉलम कितने हमारे पास? 3 कॉलम। देखें जी, 2 रोज हैं और 3 क्या हमारे पास? कॉलम। तो इसको हम क्या नाम दें जी? इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास क्या होता है? ये रेक्टेंगल मैट्रिक्स होता है। ठीक है, रेक्टेंगल मैट्रिक्स होगा, उसमें बराबर नहीं है, रोज और कॉलम बराबर नहीं है। अब मैट्रिक्स है 2 डायगोनल। एक मैट्रिक्स के कितने डायगोनल हो सकते हैं? 2। 1 0 0 1 इज ये कौन सा मैट्रिक्स है? ये स्क्वायर तो लग ही रहा है आपको, लेकिन ये इसको स्पेसिफिक नेम इसको क्या पढ़ते हैं हम? इसको यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं हमारे पास। द क्वांटिटीज इन द मैट्रिक्स इज आर कॉल्ड, मैट्रिक्स अंदर जो क्वांटिटी होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? एलिमेंट्स कहते हैं। कुछ मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिए, इसके प्रैक्टिस भी आप कीजिएगा, मैं आपको करवा भी रहा हूँ। मैट्रिक्स A = 2 4 3 5 6 7 इज डैश मैट्रिक्स। अब ये कौन सा मैट्रिक्स है? गौर से देखें इसको। तो इसमें कितने रोज हैं? 2 रोज हैं। कितने कॉलम्स हैं? 3 कॉलम है। तो यहाँ स्क्वायर भी नहीं होगा, कॉलम भी नहीं है, इक्वल भी नहीं है, तो ये कौन सा मैट्रिक्स है? रेक्टेंगल, ऑप्शन नंबर बी। ये देखें जी, A = 0, तो 0 जिसमें कोई एंट्री हमारे पास, सारी एंट्री जो है वो क्या हो? 0, यानी A = 0, सारी एंट्री 0 है, तो वो हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स होता है? 0 मैट्रिक्स होता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट में देखें,
0 1 0 0 1 इज अभी हमने पढ़ा था, कौन सा मैट्रिक्स है ये? यूनिट मैट्रिक्स। ठीक हो गया। आगे देखें जी, A इज इक्वल टू 1 और 2, मैट्रिक्स A हैज ऑर्डर, इसका ऑर्डर क्या होगा? कितनी रो है? एक रो है, कितने कॉलम है? 2, तो 1/2, ऑप्शन नंबर बी। 1 रो 2 कॉलम, ऑप्शन नंबर बी। थर्ड देखें, द प्लूरल ऑफ मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स की जमा क्या होती है? मैट्रिक्स होती है, मैट्री होती है, मैट्रिसेस होती है, कोई भी नहीं है इनमें जी, इनकी होती है मैट्रिसेस होती है। ठीक होगा, ऑप्शन नंबर सी। यहां पे देखें, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स विद 2 रो एंड 5 कॉलम, किसी मैट्रिक्स की 2 रो एंड कॉलम, तो इसका ऑर्डर क्या होगा? 2/5। ठीक हो गया। अ डैश मैट्रिक्स है इक्वल नंबर ऑफ रो एंड कॉलम, किस मैट्रिक्स इक्वल नंबर ऑफ रोज और कॉलम होती है? हमने पढ़ा था ये, इसको कहते हैं इक्वल मैट्रिक्स। क्या पढ़ते हैं हम इसको? इक्वल मैट्रिक्स की, EQUAL। ठीक हो गया। आगे देखें, अ डैश मैट्रिक्स हैज ओनली 1 कॉलम, किसकी सिर्फ एक ही कॉलम होती है? कॉलम मैट्रिक्स की, तो क्या हो गया? COLUMN, मैट्रिक्स की सिर्फ एक ही कॉलम होती है। ठीक हो गया। व्हेन रो ऑफ मैट्रिक्स आर चेंज विद इट्स कॉलम द मैट्रिक्स हैड टू बी, जब हम रोज को कॉलम में या कॉलम को रोज में कन्वर्ट करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसपोज लेना। हमने उसको क्या ले लिया? ट्रांसपोज, ट्रांस TRANS, ट्रांस POSE पोज, ट्रांसपोज। द क्वांटिटीज इन द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में तो क्वांटिटीज उनको क्या कहते हैं हम? एलिमेंट्स। क्या कहते हैं उनको? एलिमेंट। इसकी प्रैक्टिस भी आप लोग खुद कीजिएगा। थैंक यू।